आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी हम आपको पूरा प्रोसेस करके बताने वाले हैं। नीट का जो बिहार में जो नीट का काउंसलिंग हो रही है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताएँगे। उससे पहले हम आपको जो चीज़ बता रहे हैं वो ध्यान सुनिए। यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई है, ये सारी चीज़ आप अपने टेबल पे रख लीजिएगा काउंसलिंग करने से पहले नीट का, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करने से पहले। क्या-क्या है? नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो जो भी नीट में आप दिए थे सेम वाला फ़ोटो आपके मोबाइल में पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में आपके पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए। 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, इतनी सारी चीज़ें आपके टेबल पे होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले। ध्यान रखिए, अभी हम आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी बताएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे अपलोड करना है, कैसे रिसाइज करना है, सारा कुछ एक एक करके बताएंगे, ठीक है? इसका ध्यान रखेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक एक करके, आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, गूगल में जाके BCEC टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप सर्च कर दीजिए इसको। सर्च करने के बाद आपको ऐसा वेबसाइट दिखेगा। ये वेबसाइट आप देख लीजिए नीचे, ये वाला। सिर्फ इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है? क्लिक कीजिए, देखते हैं क्या आता है। ये क्लिक करने के बाद ऐसा वेबसाइट आपको खुल जाएगा, ठीक है? ऐसा वेबसाइट खुलने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए जो फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है? ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है? फॉर्म, इस ऑनलाइन पोर्टल में आपको जो फर्स्ट वाला ये दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर UG में 2024, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक हियर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखिए, अब आपको यहाँ पे आपका नीट का रोल नंबर फिल करना है, ठीक है? उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। पहले नीट का रोल नंबर फिल कीजिए, फिर वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। फिर आपको जो पॉपअप विंडो खुलेगा, उस पर आपको जो जो डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, नीट का एप्लीकेशन नंबर, और फिर आपसे जो सेंटर हुआ था आपको सेंटर नंबर मांगा जाएगा। अभी आपको फिल करके दिखाते हैं। चलिए देखिए, देखिए हमने यहाँ नीट का रोल नंबर फिल कर दिया। अब इस वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है? देखिए जैसे ही वेरीफाई बटन पर क्लिक किए, उसके बाद ऐसा पॉपअप खुल के आ गया। अब इसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद ये जो नीचे ओके लिखा हुआ है, इस ओके पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है? यहाँ देखिए ओके लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है? उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करने हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आगे क्या करना है वो आपको बताते हैं अभी, ठीक है? चलिए आप पहले इसको फिल कीजिए। और ये ध्यान रखिए, ये एग्जामिनेशन सेंटर है, ये सेंटर नंबर आपके नीट के एडमिट कार्ड पे होगा, ठीक है? ये सेंटर नंबर और ये एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पे भी होगा, स्कोर कार्ड पे भी होगा, ठीक है? और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। देखिए जैसे आप ओके बटन पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या खुल के आया है। इसके बाद जो आपके मोबाइल में इंटरफेस खुल के आया होगा, उसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कॉलम आएगा, ठीक है? ऊपर सारी डिटेल भरी होगी, नीचे मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का कॉलम आ जाएगा। इस मोबाइल नंबर वेरीफाई करने में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर डालना है जो नीट में फॉर्म भरते टाइम आप डाले थे, ठीक है? यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है? फिल करने के बाद आपका यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ईमेल पर पहले इसको वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर को। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, वही ईमेल आईडी डालना है जो आप नीट फॉर्म फिलअप करते टाइम डाले थे। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। डालने के बाद फिर आपके ईमेल पे कोड जाएगा, उस कोड को आपको नीचे यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ लिख, जैसे आप फिल कर दोगे यहाँ पे ओके वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। वेरिफिकेशन करोगे, यहाँ लिखा जाएगा कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गया, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे आपको उसके बाद पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने में हम आपको बता देते हैं कैसे सेट करना है। आप क्या करना, एक कोई भी लेटर डालना, जैसे एक कोई स्मॉल मतलब सिंबल डालना पहले, ठीक है? जैसे सिंबल हम हैशटैग डालते हैं, ठीक है? हैशटैग डाल दिए। अब एक कैपिटल लेटर डालना, जैसे मान लीजिए ए डाल दिए। फिर एक स्मॉल लेटर डालना, जैसे बी डाल दिए। फिर 5 डिजिट कोई भी डालना, 1 से लेकर के 10 तक में कोई 5 डिजिट डाल देना। जैसे देखो 1 2 3 4 5 डाल दिया ना। कितना टोटल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कैरेक्टर का हमारा पासवर्ड बन गया। मिनिमम 8 ही होना चाहिए, उसमें एक सिंबल होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और 5 डिजिट। इतना आप करके पासवर्ड अपना सेट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ भी कंफर्म कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है? इसको आपको सेलेक्ट करना है। अभी मैं आपको करके भी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम अपने मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई किए, यहाँ पे लिखा गया मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ठीक है? अब आप जैसे ईमेल करके वेरीफाई करोगे, आप वहाँ लिखा जाएगा ईमेल आईडी वेरीफाइड। आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अपना ईमेल आईडी डाल के वेरीफाइड कर लिया और यहाँ पे लिखा भी गया कि ये ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गया, ठीक है? अब हम पासवर्ड सेट करने जा रहे हैं। देखिए हमने अपना पासवर्ड सेट कर दिया इस तरह से, ठीक है? मैंने आपको पासवर्ड सेट करने पहले बता दिया कैसे सेट करना है, उसी तरह आप पासवर्ड सेट कर लीजिए। जो पासवर्ड ऊपर डालेंगे वही पासवर्ड नीचे आप डाल लेंगे। अब यहाँ पर आधार नंबर डालिए अपना, हम भी डालते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए
जैसे ही हमने आधार नंबर अपना फिल कर दिया, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए आया। अब देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बाय द वे कभी आप पासवर्ड अपना जो सेट किए वो भूल जाते हैं, उस केस में आप सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से आप अपना जो BCC बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन है इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए बात है, इसीलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन और इसका आंसर जो भी आप सेलेक्ट करोगे इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे हम इस पे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन में सेलेक्ट पे, अब इतना सारा क्वेश्चन आ गया, कोई एक सेलेक्ट कर ले। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं व्हाट इज योर फेवरेट टीम, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेलेक्ट किए। अब देखिए अब यहाँ पे आंसर क्या, हम इंडिया लिख देते सिंपल, है ना, ठीक है, इंडिया कैपिटल लेटर में सारा लिखाएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इंडिया लिख दिए। अब ये सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है, ये जो यहाँ दिख रहा है आपको राइट साइड में, इसको यहाँ पे फिल कर देना है और नीचे साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए देखिए सिक्योरिटी पिन हमने फिल कर दिया। अब नीचे साइन इन बटन है, ठीक है, इस साइन इन बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जो इंटरफेस खोलता है आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे ही साइन इन बटन पर क्लिक किए आपको एक कंफर्म करने का मैसेज आया, यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए जैसे आप साइन इन बटन पे क्लिक कर दिए उसके बाद आपके मोबाइल पे मैसेज गया होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कंप्लीट होने के बाद आप देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट आपको दिखा रहा है। अब आपको ये सारे स्टेप फिल करने हैं, ठीक है। ये फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे साइन इन बटन लिखा हो, ठीक है। अब इस साइन इन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक कीजिए, क्या दिखता है दिखाते हैं आपको। क्लिक करने के बाद क्या खुला, अब देखिए फिर से आप स्टार्टिंग वाले पेज पे आ गए, ठीक है। अब इस पेज में क्या करना है आपको, अब पहले आपने क्या किया था कि क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, अब आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ ऊपर में ही क्लिक करना है। यहाँ देखिए जो ईमेल आईडी आपने नीट फॉर्म फिलअप करते टाइम डाला था, जिसको वेरीफाई किया अभी आपने, उस ईमेल आईडी को यहाँ डालना है, और जो पासवर्ड अभी आप सेट किए थे उस पासवर्ड यहाँ डालना है, और ये जो लिखा हुआ यहाँ पे डिजिट, इस डिजिट को यहाँ फिल करना है और साइन इन बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है, कीजिए। देखिए जैसे आप साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद आप साइन इन बटन में क्लिक किए सर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, तो आपका ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब देखिए फर्स्ट वाला आपका ग्रीन है, जो आपका कंप्लीट होता जाएगा वो ग्रीन होता चला जाएगा। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका ब्लू है, इसका मतलब ये भी फिल नहीं हुआ है, इसको आपको फिल करना है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको ऑप्शन दिख जाएगा फिल करने का, अभी आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। आपको सारा कुछ फिल करना है। देखिए अब ऊपर बहुत सारी चीज़ें भरी होगी, अब आपको कहाँ से भरना है, यहाँ से जो परमानेंट रेजिडेंट हैं बिहार के नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए फिल करके बताते हैं। आप देखिए इसमें क्लिक कीजिए, आप परमानेंट रेजिडेंट है या नहीं। देखिए ध्यान रखिए, आपको पूरा एक बार बता देते हैं। पहले आपको इसमें येस सेलेक्ट करना है यदि आप बिहार के हैं तो, ठीक है। इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी करना, क्या करना है, रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे भरना है। क्या भरना है अभी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी भरना है, यहाँ पे कैटेगरी को कंफर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे आप काउंसलिंग किस चीज़ के लिए करवाना चाहते हैं वो यहाँ फिल करना है, ठीक है। अभी आपको करके दिखाते हैं। आप देखिए परमानेंट रेसिडेंट है बिहार के, यस। देखिए क्या आपके माता पिता रहने वाले हैं बिहार के निवासी, यस। कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, आप किस कैटेगरी में, जब EBC में कोई आता है तो EBC सेलेक्ट कर दिए उसको। कैटेगरी को कंफर्म करना है, सेम वही EBC यहाँ डालना है। ध्यान रखिएगा आप नीट फॉर्म फिलअप करते टाइम कैटेगरी क्या डाले हैं उससे मतलब नहीं है, आपके पास आप अपने स्टेट में, बिहार स्टेट में किस कैटेगरी में फॉलो करते हो, किसका सर्टिफिकेट आपके पास है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बिहार में तो OBC में आते हैं लेकिन सेंट्रल में जनरल में चले जाते हैं। यदि आप नीट फॉर्म फिलअप करते टाइम जनरल डाले थे या OBC डाले थे तो कोई मतलब नहीं है, आप बिहार में किस चीज़ में आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट किस चीज़ का है, EBC का EBC डालिए, BC का है BC डालिए, जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो डालिए। नहीं मैटर है कि आप नीट फॉर्म फिलअप करते टाइम क्या डाले थे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। बिहार स्टेट में ये फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलिए। उसके बाद यहाँ पे आप है कि किस चीज़ के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, काउंसलिंग में क्लिक कीजिए। आप क्या गवर्नमेंट में करवाना चाहते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी में करवाना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट मेडिकल में, प्राइवेट डेंटल में। ध्यान रखिए ये जो 1 नंबर में लिखा हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज, इसमें से आप यदि इसको सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिए आप केवल मेडिकल कॉलेज का भी फिल कर सकते हैं, केवल डेंटल का भी फिल कर सकते हैं, केवल वेटनरी का भी, गवर्नमेंट का भी, या आप तीनों का भी फिल कर सकते हैं, या मेडिकल डेंटल का फिल कर सकते हैं, या फिर मेडिकल वेटनरी, इस तीनों में से किसी का भी फिल कर सकते हैं, किसी एक का भी फिल कर सकते हैं। कोई एक भी कॉलेज फिल कर सकते हैं, सारे कॉलेज भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचेगा कि ओनली MBBS ओनली मेडिकल गवर्नमेंट का ऑप्शन कहाँ आया, नहीं, इसी में आपका सारा आया गया है, ठीक है। आप इसमें से कोई एक भी कर सकते हैं, सारा भी कर सकते हैं, उसको ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें से जिस भी कैटेगरी में आप करवाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सिक्योरिटी में आगे पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, 1 नंबर वाले में सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे है कि क्या आप सिक्योरिटी में पे कर रहे हैं, इसको करना येस मैंडेटरी, यहाँ पे येस और नो पूछेगा, आपको यहाँ पे येस करना, हाँ हम पे करना चाहते हैं। यदि आप नो कर दोगे उस केस में आपको आगे चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। देखिए इसको हम येस कर देते हैं।
अब DQ से आते हैं तो नहीं आते हैं। सेल्फ फाइनेंस, देखिए सेल्फ फाइनेंस वेटनरी कॉलेज का मतलब है कि वेटनरी कॉलेज जो बिहार पटना में है उसमें 8 सीट ना सेल्फ फाइनेंस से भरता है, टोटल 75 सीट्स है, इसमें से 8 सीट सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस मतलब है इसका मार्क्स कम भी होता है लेकिन उसका लगभग 35 लाख रुपया खर्च हो जाएगा, मतलब 34 से 35 लाख रुपया आपका खर्च होगा पूरे कोर्स करने में, वेटनरी का पूरा कोर्स करने में 34 से 35 लाख खर्च होगा यदि आप सेल्फ फाइनेंस में यस कर देते हैं और आपको वेटनरी कॉलेज अलॉट होता है सेल्फ फाइनेंस से, तो ठीक है। इसलिए यदि आप वेटनरी कॉलेज लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट तरीके से लेना चाहते हैं तो आपको इसमें नो करना है। यदि आप प्राइवेट तरीके से बिहार वेटनरी कॉलेज पटना लेना चाहते हैं आपको यस करना है, उसका केवल 8 ही सीट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप यदि सिर्फ गवर्नमेंट में कराना चाहते हैं तो आपको इस पर नो कर देना, ठीक है, इसको नो कर दीजिए, इससे गवर्नमेंट होगा फिर आपका। देखिए NRI कोटा से जाना चाहते हैं आपको नो कर देना है इसमें। ध्यान रखिए आप ये जो सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट का ना, आप 12th जहाँ से किए थे उस जो स्कूल से किए थे वो स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे नालंदा। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मतलब आपके शरीर में कोई ऐसा कट मार्क्स, कोई ब्लैक स्पॉट कुछ भी हो जिसको देख के आपको पहचाना जा सकता है, वो यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। जैसे हम फिल करते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए कि कट मार्क ऑन फोरहेड, ठीक है, मेरे फोरहेड पे कट मार्क होगा तो वहाँ सेलेक्ट कर लिए। जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क है आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर, जैसे ब्लैक स्पॉट है अब ब्लैक स्पॉट ऑन लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको नीचे एड्रेस सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिए इस एड्रेस 1 में, एड्रेस 2 में, एड्रेस 3 में सिर्फ एड्रेस 1 आपको फिल करना नेसेसरी है, एड्रेस 2 और एड्रेस 3 आपको फिल करना कंपलसरी है। मन है तो भरिए, मन है तो मत भरिए, लेकिन एड्रेस 1 आपको फिल करना ही पड़ेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एड्रेस 1 आपको फिल करना है, उसको फिल करते हैं। चलिए देखिए हम एड्रेस यहाँ पे पुल करते हैं। मैंने आपको कह दिया एड्रेस लाइन 1 जो है ये आपके लिए मैंडेटरी फील्ड है। एड्रेस 2 और एड्रेस 3 आप नहीं भी भरोगे कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं भरना, ठीक है, आप नहीं भरना, ठीक है, सिर्फ एड्रेस 1 आपको भरना है, ठीक है, इसको भरते हैं। देखिए एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस लाइन 1 सेलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद अब आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टेट सेलेक्ट करना है पहले, ठीक है, आप यहाँ स्टेट सेलेक्ट करो पहले, आप देखो करके दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे बिहार आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हो वो सेलेक्ट कर लेना आपको, आपका घर जिस डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअल में वो सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे मधेपुरा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पिन कोड आपका घर जहाँ पे है वहाँ का पिन कोड क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हम। अब आपको क्या करना है कि ये जो सेम एड्रेस है, ठीक है, ये परमानेंट एड्रेस जो है इसको आपको सेलेक्ट कर, यदि आपका घर जहाँ पे रह रहे हैं अभी, ठीक है, वो और जो आपने मतलब कहीं और रह रहा है, ठीक है, ये दोनों सेम है, मतलब एक ही आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है, मतलब जो आपका घर है वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है और कहीं आप परमानेंट कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं वो भी यदि आपका सेम है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप इसमें क्लिक कर देना, आप कहीं भी रहे तो कोई मतलब नहीं है, आप इसको क्लिक कर देना, ठीक है, तो क्लिक कर दीजिए। जो आप ऊपर फिल किए तो वही नीचे भी फिल हो जाएगा, क्लिक कर दिए, देखिए नीचे मेरा वही फिल हो गया सेम, ठीक है। एड्रेस लाइन 2 एड्रेस लाइन 3 हमने नहीं फिल किया क्योंकि मैंडेटरी फिल नहीं है। हमने यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लिया अपना पिन कोड। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए अब आया फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन, ठीक है। अब ये अपलोड करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ बता रहे हैं कैसे अपलोड करना है आपको। यदि आपका फोटो रिसाइज किया हुआ नहीं है, सिर्फ आपके मोबाइल में PDF फॉर्म में है, उसको पहले रिसाइज कीजिए। कैसे रिसाइज करेंगे हम आपको पूरा प्रोसेस करके बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए अभी हम आपको फ़ोटो रिसाइज करने बता रहे हैं कैसे फ़ोटो रिसाइज करना है, ठीक है। आप गूगल खोलो, गूगल पे जाके आप ये लिखो जो मैं लिखे हैं रिसाइज इमेज, ठीक है। रिसाइज इमेज लिखने के बाद उसको सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद देखिए क्या वेबसाइट आता है। सर्च करने के बाद आपको ऐसा वाला वेबसाइट सबसे पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला जिसको हम इंसर्कल कर रहे हैं इसको आप देख लीजिए, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद क्या खुलता है आपको दिखाते हैं। अभी आप देखिए ये ऐसा वेबसाइट खुल के आ गया। अब यहाँ देखो नीचे जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर आपको आपका गैलरी खुल जाएगा और गैलरी खुलने के बाद जो भी इमेज आपको सेलेक्ट करने वो इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। अभी हम आपको सेलेक्ट करके बताते हैं। देखिए जैसे आपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस खुल के आएगा उसके नीचे में आप देखिए आपको एक रिसाइज का ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको यहाँ इंसर्ट कर लूँ, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको एक रिसाइज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो भी आपके सामने खुलेगा उसमें से आप देखो यहाँ जो लॉक एस्पेक्ट रेशियो है इसको आपको ऑफ कर देने हैं। ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो है, ये जो करेक्ट का निशान लगा हुआ है इसको आपको हटा देना है, उस पर क्लिक करेंगे वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले उसको गायब कर लेना है। हम देखिए क्लिक करके दिखाते हैं, देखिए वो गायब हो गया। अब गायब होने के बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है 1085 और 929। अब इसमें आपको अपना जो आपको रेशियो जिस रेशियो में चाहिए वो फिल करना है। यदि आप फ़ोटो रिसाइज कर रहे हो, आप अपना फ़ोटो रिसाइज कर रहे हो, उस केस में आपको हाइट रखने हैं
250 और विड्थ रखने हैं 200, ठीक है। देखिए जैसे आप ये दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ हाइट है ना, यहाँ पे आपको 250 रखने हैं, जो विड्थ है यहाँ पे आपको 200 रखने, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए, देखिए हमने इसको फिल कर दिया 200 और 250, ठीक है। अब फिल करने के बाद यहाँ रिसाइज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए नीचे रिसाइज का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा, प्रोसेसिंग हो गया थोड़ा सा, और यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ गया। अब इस डाउनलोड इमेज पर आपको सीधा क्लिक कर देना है। आप जिस फॉर्मेट में चाहते हैं, जितना चाह रहे थे, जितना आपने सेट किया था, वो इमेज आपके गैलरी में डाउनलोड होकर आ जाएगा। हम इसको डाउनलोड पर क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग कंप्लीटेड लिखा गया, ठीक है। ऊपर आपके फ़ोन में इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप सिग्नेचर को भी रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको सेट करना है उस तरह से आप इसको रिसाइज कर लीजिए, आपका वो फॉर्मेट सेट हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको सिग्नेचर रिसाइज करने होंगे उस टाइम आपको कितने कितने KB में कितने मतलब पिक्सल में रखने हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए जब आप सिग्नेचर रिसाइज करेंगे उस टाइम ध्यान रखिएगा कि वो सिग्नेचर का वाइट होगा ना, वाइट, वो आपका 300 होना चाहिए, ठीक है। और जो उसका हाइट होगा सिग्नेचर का वो 100 होना चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। जो हाइट वाला कॉलम है उसमें 100 फिल करना है, जो वाइट वाला कॉलम है उसमें आपको 300 फिल करना है। और आपको इस तरह से रिसाइज कर लेना सिग्नेचर को, और इससे डाउनलोड कर लेना, जिस प्रोसेस आपको बताया अभी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए फर्दर हम काउंसलिंग का प्रोसेस देखते हैं आगे। आपने पूरा प्रोसेस देख लिया कैसे आपको रिसाइज करना है। अब आपको अपलोड करने का तरीका बताते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चूज फाइल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका गैलरी खुल जाएगा। गैलरी में से आपने जो फोटो अभी डाउनलोड किया है वहाँ से रिसाइज करने के बाद उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो अपलोड लिखा हुआ नीचे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपका फोटो दिख जाएगा यहाँ ऊपर, ठीक है। वो फोटो आपको देख लेना है। आप चलिए करके बताते हैं आपको। देखिए हमने फोटो सेलेक्ट करके जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा फोटो शो हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको भी शो कर लेना, ठीक है। देखिए मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, ये इंग्लिश वाला। अब हिंदी वाला भी नीचे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा हिंदी सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब यहाँ पर नीचे अपलोड बटन पर क्लिक आप करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। होने के बाद नीचे आप देखिए क्या आता है ऑप्शन, देखिए नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर अब आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। चलिए क्लिक करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे 3 जो सेक्शन है वो ग्रीन आपका हो चुका है, ठीक है। ये देखिए अब आपका ये लास्ट वाला एजुकेशनल डिटेल बन, अब आपको 10th और 12th का अपना कहाँ से 12th 10th किए हैं, यहाँ पे 10th आप कहाँ से किए, स्कूल का नाम यहाँ फिल करना है आपको, यहाँ पे किस बोर्ड से किए वो फिल करना है, पास किए हैं नहीं, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, परसेंटेज था आपके टाइम में या फिर CGPA था, जो भी था यहाँ सेलेक्ट कर लेना है आपको। आप कितना मार्क्स आपको ऑब्टेन हुआ है 10th में टोटल, ठीक है, वो डालना है। और टोटल कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं 10th में वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे परसेंटेज लिखा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है। ये सब सारा कुछ फिल करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ परसेंटेज लिखा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप 12th का फिल करने आओगे तो ध्यान रखना कि 12th का यहाँ तक आप फिल करोगे, ठीक है, यहाँ तक सेलेक्ट तक। इसमें नाम डालोगे, इसमें किस बोर्ड से की वो डालोगे, पासिंग स्टेटस डालोगे और पासिंग ईयर डालोगे। जब यहाँ पे आप सेलेक्ट करने आओगे तो यहाँ पे आपका कॉलम नहीं आएगा सेलेक्ट करने का। नहीं आने का क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब नहीं है कि आपको क्या करना है कि नीचे जाना है। पहले नीचे जाने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पर पहले मार्क्स भरना है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 12th में कितने कितने मार्क्स मिले चारों सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ फिल करने के बाद आप इस कॉलम को यहाँ फिल करेंगे, यहाँ 4 परसेंटेज तक। उसके बाद ये सारा कॉलम आपको ओपन नहीं होगा क्योंकि आपको पहले यहाँ फिल करना है, यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऊपर में यहाँ जो ऊपर आपको दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है, जैसे आप यहाँ फिल करोगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप 10th का टोटल मार्क्स डाले थे ऊपर में, यहाँ पे टोटल मार्क्स नहीं, यहाँ सिर्फ 4 सब्जेक्ट का मार्क्स टोटल लेना है। उसमें 4 से आपको कितना मार्क्स मिला है वो डालना है। अब परसेंटेज ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। ये को फिल नहीं करना है, आपको पहले नीचे फिल करना है, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। चलिए करते हैं सारा प्रोसेस। देखिए जैसे हम 10th का मार्क्स भर लिया, नीचे जैसे ही 12th का मार्क्स फिल किए हैं, इसके बाद हमारा कॉलम ये नहीं खुल रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ 12th का मार्क्स सारा फिल करना है। 12th के इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या मार्क्स आया था, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने चारों सब्जेक्ट का जैसे ही मार्क्स फिल किया, ऊपर देखिए आपको यहाँ दिख जाएगा ऑटोमेटिकली फिल हो गया, ठीक है। मैं 400 मार्क्स फिल किया, ऊपर देखिए, यहाँ देखिए आपका मार्क्स पूरा फिल हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 12th का मार्क्स सारा फिल हो गया, ठीक है। अब आपको आगे कुछ नहीं करना है, नीचे सेव एंड सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट एंड कंटिन्यू इस बटन पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक कीजिए, क्या आता है देखते हैं। देखिए जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, पूरा फॉर्म आपने अभी तक जो जो फिल किया सारा डाटा आपके स्क्रीन पर खुल के आ गया होगा। अब आपको सारा कुछ देख लेना है। देखने के बाद अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये प्रोसीड एंड
पेमेंट बटन है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आप पेमेंट करने वाले ऑप्शन पे पहुंच जाइएगा। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले ध्यान रखिए, ऊपर लिखा होगा सर्टिफाई करने के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ सर्टिफाई, यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो खाली दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करने के बाद ही प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करना है। पहले हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे पे क्लिक किए, अब नीचे जाने के बाद आप प्रोसीड एंड पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमसे पूछ रहा है येस और नो, ठीक है, मतलब क्या हम 1200 रुपये अभी पे करना चाहते हैं, 1200 रजिस्ट्रेशन फी है उसको पे करना चाहते हैं या नहीं। इसको आपको येस करना है और आगे पेमेंट सारे प्रोसेस कर लेना है, ठीक है। ये प्रोसेस अभी तक हो गया। पेमेंट प्रोसेस आप यहाँ जैसे ओके करोगे, आपके सामने पूरा नेट बैंकिंग का प्रोसेस खुल के आ जाएगा। आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखिए पूरा खुल के आ गया है। आप जहाँ से भी पेमेंट करना चाहते हो आप पेमेंट कर सकते हो, उसको पूरा पेमेंट कर लीजिए, ठीक है, जहाँ से। उसके बाद आपका सिक्योरिटी मनी का भी पेमेंट करने के लिए आएगा, आप उसको भी पेमेंट कर लेंगे। दो अलग अलग पार्ट में पेमेंट होगा, पहले 1200 रजिस्ट्रेशन फी, उसके बाद सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होगा, वो रिफंड हो जाएगा। कॉलेज नहीं मिलेगा तो मिल भी जाएगा तो भी रिफंड हो जाएगा। जब फर्स्ट राउंड के बाद कभी भी कॉलेज छोड़ोगे आपका वो पैसा रिफंड नहीं होगा, और ये पैसा कभी भी रिफंड नहीं होगा, चाहे वो कॉलेज मिले या ना मिले, ठीक है। अब आप पूरा पेमेंट कर लेंगे। यहाँ तक पूरा प्रोसेस रहा पेमेंट तक का। अब आगे आने वाले वीडियो में हम आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे बहुत अच्छे से। आप क्या करो कि ये आप चैनल सब्सक्राइब कर रख लोगे तो आपको क्या होगा कि जैसे ही अपलोड करेंगे वीडियो आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत अच्छे पूरा डिटेल में समझाएंगे। और ध्यान रखिए हम इसी चैनल पे ऑल अपडेट पर राजा पे हम चॉइस फिलिंग के लिए बहुत सारी बातें और अपलोड करके रखे हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है। उस सब बातों को पूरा अच्छे से ध्यान से आपको देखना है। आप पूरा मेरा पिछले वाला वीडियो जाकर देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत होगा वहाँ पर उस वीडियो में नंबर भी दिए हैं, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज हमसे पूछ भी सकते हो। आप पीछे वाला वीडियो देखिए, वहाँ पर नंबर मिल जाएगा मेरा, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज हमसे सारा कुछ पूछ भी सकते हैं। चलिए इस वीडियो में ये रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, थैंक यू।